नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन वक्फ़ तरमीमी बिल को लेकर के जिस एतबार से मुसलमानों में इस वक्त संजीदगी पाई जा रही है वो संजीदगी है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि SDPI तो गुज़श्ता एक साल से लगातार कई जलसे व जुलूस इसमें मुनक़िद कर रही है। इस सिलसिले में लोगों को बढ़ चढ़ कर के एहतिजाज में शामिल होने की दावत दे रही है और जो कोई भी प्रोग्राम करते हैं वक्फ़ तरमीमी बिल को उस सिलसिले में मौजू बना करके हर एतबार से उस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हुए वक्फ़ तरमीमी बिल से मुसलमानों को होने वाले नुकसान और किस तरह BJP पार्टी जो है मुसलमानों की चीज़ों पर कब्ज़ा करने की साजिश रच रही है, इस बात को लेकर के वो आगाही पैदा करने की कोशिश होती है। वो चाहे इफ्तियार की पार्टियाँ हो या फिर दीगर गुज़श्ता कई महीनों से कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुनक़िद होने वाले अलग अलग प्रोग्राम क्यों ना हो। अभी हाल ही में SDPI की जानिब से टेनरी रोड के CMA ग्रैंड फंक्शन हॉल में भी एक शानदार इफ्तियार गैदरिंग का अहतमाम किया गया था, जिसमें शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दानिशवरान और सामाजी रहनुमा शरीक थे। इस मौके पर मुफ्ती सलमान साहब, मुफ्ती शरीफ रहमान और डॉक्टर महबूब शरीफ अव्वाद, जुवेद मोहम्मद आज़म और भी बहुत सारे सादिक पाशा जो सदा इत्तेहाद के हैं, नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। बेंगलुरु शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सैकड़ों डेलीगेट्स भी शरीक हुए। जनाब जुवेद मोहम्मद आज़म ने मेहमानों का पुरतकाब जहाँ इस्तकबाल किया, अपने तमहीदी कलिमात में इफ्तार इज्तिमा की अहमियत पर भी उन्होंने रोशनी डाली। डॉक्टर महबूब शरीफ अवाद ने अपने खिताब में वक्फ़ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ ख़दशात का इज़हार किया। कहा कि SDPI ने अब तक 500 से ज़ायद एहतिजाजी प्रोग्राम्स और धरनों में कामयाबी हासिल की, जबकि मुस्तक़बिल में 5000 मज़ीद एहतिजाजी सरगर्मियाँ मुनक़िद करने का अज़्म रखती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि SDPI को कमज़ोर करने के लिए हमारे कौमी सदर YMK फैज़ी को ED के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया और तंजीम के दफातर पर छापे मारे गए, लेकिन कुछ भी काबिल एतराज़ चीज़ें हो या कोई भी चीज़ें बरामद नहीं हुई। उन्होंने ऐलान किया कि ED जैसी एजेंसियों के ज़रिए दबाव डालकर SDPI की जद्दोजहद को रोका नहीं जा सकता। मुफ्ती शरीफुर रहमान ने अपनी तकरीर में तमाम मुस्लिम नौजवानों, उलमा इकराम और अवाम को मुखातब करते हुए कहा कि एहतिजाज में मज़ीद ताख़िर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस तहरीक को मज़ीद मुनज़्ज़म और मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने वक्फ़ तरमीमी बिल को मिल्लत के लिए एक संगीन ख़तरा करार दिया और उसके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जद्दोजहद पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि SDPI इस तहरीक में नुमाया किरदार अदा कर रही है और सुन्नी उलमा बोर्ड इस जद्दोजहद में मुकम्मल तायीद का ऐलान करता है। जनाब अब्दुल हन्नान जो रियासती नायब सदर हैं SDPI के, उन्होंने वक्फ़ की अहमियत और इस तरमीमी बिल के मुमकिन नुकसानात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सरकारी मुदाखलत से सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल, रियासती वक्फ़ बोर्ड्स की खुद मुख्तारी मुतासर होगी, जो कि मिल्लत के लिए नुकसानदा है। उन्होंने अवाम, उलमा इकराम, समाजी व सियासी कारकुनान, नौजवान और ख़वातीन से अपील की कि ईद उल फित्र के बाद तफरीह में मशगूल होने के बजाय वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल कर एहतिजाजी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएँ। जनाब सादिक पाशा ने भी खिताब करते हुए SDPI की इस मुहिम को सराहा, तमाम सेकुलर तबक़ात से इस तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की। नाज़रीन इख्तितामी लम्हात में जनाब मुजीबुर रहमान जिजली जनरल सेक्रेटरी SDPI ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि जनाब मोहम्मद ज़ुबैर सेक्रेटरी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। नाज़रीन SDPI के सिलसिले में इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इससे पहले वो 500 से ज़ायद एहतिजाजी प्रोग्राम पूरे कर्नाटक में और दीगर रियासतों में भी मुनक़िद कर चुके हैं और लगातार धरने मुनक़िद कर रहे हैं। ऐसे में अगर दीगर तंजीमों के उलमा इकराम को या दीगर अलग अलग संजीदा तबक़े को दावत दे रहे हैं तो वो इसमें जो है हिस्सा लेना चाहिए। वक्फ़ तरमीमी बिल के सिलसिले में कोई भी किसी भी तरह का एहतिजाजी धरना दे रहा है, अपना जो है ज़िम्मेदारी समझ कर के उसमें शरीक होना लाजमी है। बिलख़ुसूस हम में से बहुत सारे अलग अलग तंजीमों से वाबस्तगी रखने वाले लोग ये समझते हैं कि जो है मखसूस तंजीमें बुलाएंगे तभी जाएंगे, नहीं, जहाँ जिस तरह, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और SDPI की इस वक्त तारीफ़ भी करना चाहिए कि किस तरह से मरकज़ी एजेंसियों के ज़रिए से उन पर मुकम्मल दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उनके कैडर्स, उनके लीडरान लगातार बग़ैर किसी डरे और इन एजेंसियों को जो है पूरी तरह से जवाब देते हुए अपने मकसद की जानिब बढ़ रहे हैं और वक्फ़ तरमीमी बिल को रद्द करने के लिए अपने एतबार से, जाहिर सी बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपने एतबार से बड़े पैमाने पर जो है तमाम की तमाम मुस्लिम तबके को लेकर के इस वक्त इस एहतिजाज के रास्तों की जानिब चल निकला है। ऐसे में अपने अपने इलाक़ों में अपने अपनी तरफ से जहाँ भी जिस तंजीम भी जैसे भी जिस अंदाज में भी कोशिश हो रही है उसमें जो है हम लोगों का शरीक होना और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना हमारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन मुझे इजाज़त।
जिस वक्त मैंने टीवी में देखा एमके फैजी साहब को बुलाकर अरेस्ट कर लेके गए बोले तो ये बहुत बड़ा कुछ कौम के साथ धोखा देने की साजिश कर रहे हैं बोल के हमारे समझ में आ गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। एक कर्नाटक के अंदर एसडीपीआई के जो जिम्मेदारान है, एसडीपीआई के साथियों की वजह से एक मुहिम जो चला रहे हैं, ये एसडीपी की जबानी सारे कर्नाटक को मालूम हो रही है, उलमा की जबानी भी मालूम हो रही है। ये हालात जो है बनाए गए हैं, लाए गए नहीं। मुसलमानों को टारगेट बनाना है, निशाना बनाना है। यहाँ की हुकूमत हर मोड़ पे, हर कदम पर मुसलमान की जो जनरेशन आने वाली है उसे कैसा हमें खत्म करेंगे बोलकर ये बहुत बड़ी लॉबी चल रही है। अरे ये तो एक बाबरी मस्जिद तो शहीद कर डाले, ले लिए होगा है। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है, एक इंच जगह इनके वास्ते नहीं देंगे हम। देखिए, वक्फ बोर्ड का ये मसला है। अब तक एक मिलते थे, बाबरी मस्जिद, संबल, ज्ञानवापी, ऐसा करके था ये, मगर अब होलसेल में लेना चाह रही हूँ। ये हालात जो है बनाए गए हैं, लाए गए नहीं। हालात इस तरह के बनाए गए हैं। मुसलमानों को टारगेट बनाना है, निशाना बनाना है। यहाँ की हुकूमत हर मोड़ पे, हर कदम पर ये हुकूमत चाहती है कि मुसलमान हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का शहरी बनकर के रहे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ दस्तूर हिंद में हमको बाकायदा यहाँ रहने की, सहने की, अपनी आवाज बुलंद करने की, इबादत करने की सारी चीजों की आजादी दी गई है। ये बीजेपी गवर्नमेंट की मरहून मिन्नत नहीं है, ये इंडिया के आईन की मरहून मिन्नत है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है संविधान। उस संविधान के मुताबिक हमारा पूरा राइट और हक बनता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। एक कर्नाटक के अंदर एसडीपीआई के जो जिम्मेदारान है, एसडीपीआई के साथियों की वजह से एक मुहिम जो चला रहे हैं। वक्फ क्या है, वक्फ का जो बिल लागू हो गई तो क्या नुकसान है, ये एसडीपी की जबानी सारे कर्नाटक को मालूम हो रही है, उलमा की जबानी भी मालूम हो रही है। लेकिन जो ये अगर से पास हो गया, हालात हिंदुस्तान के बहुत खराब आएंगे मुसलमानों के। लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना, नौजवान रहो या जिम्मेदारान रहे। ये क्या है, वक्फ का चैनल लड़ लेती उन्होंने बोले तो वो बहुत यानी कि लापरवाही की बात हो जाती है। लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो कब्रिस्तानों में मदफून करने के लिए हमारे पास जगह नहीं रहेगी, और हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हमारी जगह के, हमारे बाप दादा, हमारे परदादा की जगहें जो वक्फ कर हैं, और बेवा और यतीम और गरीबों के लिए जो वक्फ कर हैं, वो जमीन के वो कागजात पूछेंगे। 400 साल, 500 साल या 300 साल, 600 साल के हमें कागजात लाना, दिखाना बोलो तो नामुमकिन है। जब हम दिखा नहीं पाएंगे, हम ये नहीं करेंगे तो वो जमीन को कब्जा करेंगे लोग। ये मोदी की या बीजेपी की, आरएसएस की बहुत बड़ी चाल है कि मुसलमान को कमजोर करें। मुसलमान की जो जनरेशन आने वाली है उसे कैसा हमें खत्म करेंगे बोलकर ये बहुत बड़ी लॉबी चल रही है। लेकिन ये वक्फ को जरा समझे, नौजवान और जिम्मेदारान समझे। यानी यहाँ तक के जो कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलकर, इससे कितने नुकसान है बोलकर उसके बारे में रिसर्च करने लगे तो बेहतरी होगी। आज हिंदुस्तान के अंदर ये डाइवर्ट में जो हमारा जो मंसूबा है, हमारा जो एजेंडा है, हमारा एम जो है, जो वक्फ बिल नहीं आना बोलकर हमें लड़ रहे हैं, उसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमें शरारत कर रहे हैं कि वो लोग हमारा जहन मुसलमानों का दूसरे तरफ जाए बोलकर, हिंदू मुसलमान की लड़ाई ला कर उस तरफ भेजने का इनका बहुत बड़ा मंशा है। जैसा महाराष्ट्र में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर निकालने की बात कर रहे हैं ये लोग, ये जहनी परेशानी दे रहे हैं कि मुसलमान ये हो रहा है। संभल में जो मस्जिद के ऊपर ये कर रहे हैं, अरे ये तो एक बाबरी मस्जिद तो शहीद कर डाले, ले लिए होगा है। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है, एक इंच जगह इनके वास्ते नहीं देंगे हम। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमाए कराम की है कि वक्फ के बारे में, जैसा हमारे वास्ते 5 वक्त की नमाज फर्ज है और मुसलमान कौम बेवा यतीमों के माल बचाने के वास्ते वक्फ का जो धरने देना, इसके वास्ते जो जद्दोजहद करना, इसके वास्ते जो जिहाद करना है, जिहाद बोले तो कानूनी जिहाद जो करना है, वो बताने की जिम्मेदारी उलमाए दीन की होती है। अगरचे उलमा जिम्मेदारी मस्जिदों से काम शुरू हो गया, जैसा अब्दुल मन्नान साहब ने कहा था कि हर मस्जिद में एक वक्फ का एक बाहर ये रहा तो बहुत बेहतरी होगी। इसके वास्ते
कर्नाटक के अंदर, जो सारे हिंदुस्तान के अंदर इसके वास्ते आंदोलन करना है। कर्नाटक में भी अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हमें इजाजत मिल जाएगी। हर जगह हर इस कानून के दायरे में हमें धरना करना जरूरी है। जिस वक्त मैंने टीवी में देखा MK फैजी साहब को बुलाकर अरेस्ट करके लेके गए, बोले तो ये बहुत बड़ा कुछ कौम के साथ धोखा देने की साजिश कर रहे हैं बोल के हमारे समझ में आ गया। क्यों बोले तो जब बड़ों को परेशानी देने के बाद जो दूसरे जिम्मेदार हैं परेशान होकर सड़कों पे नहीं आएंगे, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे बोल को ये जहनी परेशानी दे रहे हैं, ये तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब हमारा जो इदारा सद्भावना है, जब उसके बाद से जितने भी मैं देखा SDP के ये तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जो दूसरे नाम के इदारे थे वो इदारे में भी हमने जुड़कर काम कर रहे हैं। SDP में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी सद्भावना साथ में है। हम लोग जो भी एहतजाज होता है, जो भी ये होता है, हमारी सारे जो नौजवान हैं इदारे हैं सब साथ में मिलकर ये इसके वास्ते फाइट करेंगे। देखिए, पहले तो हम ये काम कर रहे हैं कि वक्त के बारे में सबको उजागर कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। कभी किसी से बात होती है अनजान आदमी से तो पूछता है वक्त का क्या हो रहा है। एक तो यहाँ तक पूछ दिया वक्त क्या है, अक्ल हैरान हो जाती है हमारी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नौजवान अगर हमारे वक्त के बारे में नहीं जानते तो फिर हम अफसोस इस बात का है कि हमने उनको क्या सिखाया, क्या सबक दिया हमने उनको। तो इसकी तरफ तवज्जो हमारी जा रही है अभी। और इसके लिए क्योंकि उनको अगर बता दिया जाएगा कि क्या है, जैसा कि आज हन्नान साहब ने बताया अपनी स्पीचों में, डॉक्टर साहब ने बताया, ये सब चीज़ें जो हैं जब जाएंगी सामने तो नौजवान के दिल में असर होगा, सुनने वाले के दिल पे असर होगा, दिमाग में असर होगा। फिर वो सोचा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसा हम उजागर करके उनको हम ला रहे हैं बाहर ऊपर। जब तक वो नहीं होगा, पहला स्ट्रिप नहीं होगा तो आपके बाद का स्ट्रिप जो है नहीं होगा। सबसे पहले तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के जो अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग जातों के लोग हैं, इख्तियारी के मौके पर सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, एक इंसानियत का पैगाम देने के लिए ये गेट टुगेदर है। दूसरा, MK फैजी साहब जो पीछे बैनर लगा गया है, आज की जो हिटलर की गवर्नमेंट, फासिस्ट गवर्नमेंट जो डराने के लिए हमारे MK फैजी साहब को बेबुनियाद जो केस डालकर उनको अरेस्ट कर है, उसके लिए भी आज यहाँ से एक मैसेज है। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम खामोश बैठेंगे नहीं। देखिए, वक्फ बोर्ड का ये मसला है, ये अब तक एक मिलते थे, बाबरी मस्जिद, संबल, ज्ञानवापी, ऐसा करके था ये। मगर अब होलसेल में लेना चाह रही हूँ। ये दिन का ख्वाब देख रहे हैं, हगलु कनसु। ಈ ಕನಸು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಇದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಮುಖಂಡರು ಅದು ಬಿಡಿ, ಇದು ಬಿಡಿ, ಈ ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮಸೀದಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ। ನೇಷನ್ 1991 ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾವ ಕೋರ್ಟು ಪಿಟಿಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು। ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ। ಈ ಇಂಥದ್ದು ದುರಾಡಳಿತ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ। ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ, ಇನ್ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ಇವತ್ತಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು। ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೇಡ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು। आवाज उठाई है हमारी पार्टी SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे ही पता चला ये बिल टेबल होने वाला है, पूरे हिंदुस्तान में खड़े हुए, हर जगह प्रोटेस्ट हुए, मर्द और औरत दोनों रास्तों पे आ गए, रैलियाँ हुई, इसके खिलाफ आवाज़ें उठी, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए और चैन की नींद किसी को सोने नहीं दिए, सबके सब इसके अंदर शामिल हो गए। मेरे भाइयों, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारी कोई सुनेगा नहीं और छोटी मोटी आवाज़ के अंदर किसी का कुछ होने वाला नहीं है। याद है आप लोगों को, किसानों ने भी पिछला साल या 2 साल पहले ज़बरदस्त एहतजाज किया था।
कितना मुनज़म तरीके से, कितना ज़बरदस्त उन्होंने किया कि आखिरकार तकलीफ होने के बावजूद वो मैदान छोड़ के नहीं हटे तो हुकूमत को झुकना पड़ा। ऐसे ही हमारा भी काम होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि खौफ हमारी किसी भी हालत से, और हमारे लीडर्स चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हों, पॉलिटिकल पार्टी के हों, समझे, मसाजिद के हों, जो भी हैं, हम लोग खड़े हो जाएंगे और किसी भी हालत से हम अपने बाप दादा की जायदाद को इनके हवाले तो करने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं देंगे। के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर ये कमेटी के हवाले किया गया कि और थोड़ा इसमें अगर तरमीम है, किसी की हियरिंग करना है तो आप करो। तो अब तक तकरीबन 6 महीने उसके पीछे वो जेपीसी ने काम किया और कैबिनेट को प्रेजेंट किया। यूनियन कैबिनेट ने उस बिल को, उस रिकमेंडेशंस को कबूल भी किया। वक्फ किसे कहते हैं? अल्लाह के नाम से जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसे वक्फ कहते हैं। और ये कब तक वक्फ है? वंस ये वक्फ, ऑलवेज ये वक्फ। एक मर्तबा वक्फ हो गई, जो आदमी वक्फ किया है वो आदमी भी दोबारा हासिल नहीं कर सकता, उसके बच्चे भी हासिल नहीं कर सकते, उसकी बेवा अगर कोई औरत है तो वो भी हासिल नहीं कर सकती, उसे कहते हैं वक्फ। वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाता है कि 9 लाख प्रॉपर्टी से 9 लाख प्रॉपर्टीज में 50% प्रॉपर्टीज लिटिगेशन का शिकार है। और इसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, कब्रिस्तान भी है और थोड़े बहुत कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है, ये गरीब मिस्किनों यतीमों के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी चोरों, डकैतों और चौधरियों के हवाले हो गई। ये प्रॉपर्टीज को डेवलप नहीं किया गया, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया, उसके सही तरीके से इनकम को लेकर कॉलेज के एतबार से, हॉस्पिटल के एतबार से, हाउसिंग के एतबार से कुछ भी काम नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो बहुत ही मिनिमम है, नेग्लिजिबल। आपको ये भी चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जस्टिस सचार कमेटी रिपोर्ट ने ये वजाहत की, तकरीबन जो भी प्रॉपर्टी है अगर उसको सही तरीके से मैनेज करेंगे तो 12,000 करोड़ रुपए इसका इनकम हो सकता है। फिलवक्त इनकम कितना है? सिर्फ 200 करोड़ रुपए। बहुत से वक्त के ऐसे दुकान हैं, ऐसे मड़गे हैं जिनका किराया 18 रुपये है, जिनका किराया 20 रुपये है। एक सिगरेट और चाय की भी कीमत उससे ज्यादा। और बहुत ज्यादा परेशानी हमारे लीडरों से, हमारे पॉलिटिशियन से, हमारी कौम से हुआ। देखता क्या ना करता, अड़ोस पड़ोस के गैर कौम ने भी इसका फायदा उठाया, सरकार ने भी इसका फायदा उठाया, एमएलए, मिनिस्टर्स और काउंसलर्स ने भी इसका पूरा फायदा उठाया। अब सवाल ये है कि ईद के बाद आने वाले ये अमेंडमेंट पे जो भी हमें नुकसान हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है, वो नुकसान डॉक्यूमेंटेशन का है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ये कहा जा रहा है, जब भी ये एक्ट हो जाएगा, कानून बन जाएगा, उसके बाद से 6 महीनों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करके अप्रूवल लेना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन के एतबार से सिर्फ गैजेट देंगे तो नहीं होगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो पेश करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीनों के अंदर पेश नहीं करते तो फिर आप पैनल के सामने आके और कितना टाइम चाहिए ये आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का वक्त आपको दिया जाएगा, लेकिन वो आखिरी वक्त होगा, वो अल्टीमेटम होगा। वो 6 महीने, 3 महीने, 2 महीनों के अंदर अगर दोबारा आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पेश करने में फेल हो गए तो मैं समझता हूं कि वो चीज हमारे हाथों से चली जाएगी और वो सरकार की हो जाएगी। वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है उसका ओनर सिर्फ खुदा है, ये सरकार भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं है, कोई काउंसिल भी नहीं है। जब मुल्क आजाद हुआ, आजाद होने के बाद मुसलमानों के अंदर थोड़ा बहुत सियासी तकवीयत और खुदमुख्तारी का जज्बा पैदा हुआ। मुसलमान सियासी तौर पर मुत्तहिद होने की जब कोशिश कर रहे थे तो ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के लोग मुसलमानों से मुज़ाकिरा किए कि आप अलग से क्यों पार्टी बनाने जा रहे हैं, अलग से एक सियासी कुव्वत की क्या जरूरत है। तो मुसलमानों ने कहा कि हमारे यहाँ पर आबा व अजदाद की इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं जिसे हम वक्फ कहते हैं, उसका मैनेजमेंट का क्या होगा। तो वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने
इख्तिदार की लालच में, मुसलमानों को मिसयूज करने की बुरी नीयत की वजह से उन्होंने एक वक्फ बोर्ड बना के दे दिया। हज के एतबार से कहा गया कि हम इबादत करने के लिए इंटरनेशनल टूर करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मैनेजमेंट्स होते हैं, वीजा का मामला है, एक फरीजा है, तो उसके लिए हज कमेटी बना के दे दिया। इस तरीके के छोटे छोटे बोर्ड्स के चैंपियन बनाकर, चेयरमैन बनाकर हमें पार्लियामेंट से और असेंबलियों से और पावर से दूर रखा गया। और मुसलमानों के अंदर ये भी बात जोर पकड़ने लगी, हम तो सिर्फ जन्नत के लिए हैं, हमारी तो आखिरत है, दुनिया में हमें कुछ भी करना नहीं, ऐसा एक नैरेटिव कायम किया गया। जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत के लिए इस दुनिया में पैदा नहीं किया। ये दुनिया में कबूल करने का सबसे बड़ा उसका राज ये है कि इंसानियत की खिदमत के लिए जब कुदरती तौर पर वक्त के वसाइल का एक माहौल था तो हमने उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। ये 70 साल में सबसे बड़ी बर्बादी का, रोना और मातम करने का एक सब्जेक्ट है। एक तो हम अपनी मेहनत की कमाई से कोई कब्रिस्तान तो बनाए नहीं, मस्जिद तो बनाए नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो बनाए नहीं, स्कूल और हॉस्पिटल तो बनाए नहीं, हाउसिंग कॉलोनी तो बनाए नहीं, लेकिन ये औलिया इकराम, ये बड़े बड़े अल्लाह के नाम पर देने वाले डोनर्स जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां देकर गए, एटलीस्ट वो प्रॉपर्टियों को चुन्ना मारने की भी हमारे पास हैसियत नहीं है, उसके पेपर्स बना के उसके जिराक्स करने की भी हमारे पास ताकत नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम सेंट्रल काउंसिल बनाएंगे जिसमें 21 अफराद होंगे। वो 21 अफराद में से फिलवक्त जो अमेंडमेंट में कहा जा रहा है कि इसमें तकरीबन एक सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर होगा, वो नॉन मुस्लिम होगा। कौन मिनिस्टर्स बन रहे हैं? और फिर ये भी कहा जा रहा है 2 एमपीज होंगे। आप ही बताओ लॉबी में कौन एमपी बनेगा? वहां पर मुस्लिम एमपी होगा बोल के मेंशन नहीं है, सिर्फ एमपी होगा। तो ये 21 अफराद की कमेटी में स्टार्टिंग ही से नॉन मुस्लिम्स का कब्जा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी बताया जा रहा है हाईली क्वालिफाइड ऑफिशियल होगा। अब आप ही बताओ मुसलमानों में हाईली क्वालिफाइड ऑफिशियल कहां से आएंगे? ये भी बम्मन होगा या ब्राह्मण लॉबी का होगा। तो ऐसी मक्कारी के साथ एक पॉइंट बनाए। अब नॉर्मल चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, वक्त का इलेक्शन, कितनी रात तक बहस हुई, कितने ग्रुपिज्म हुई, मिनिस्टर का ऐलान क्या था, दूसरों का ऐलान क्या था। ये चेयरमैन बनाने के लिए हमें इतना नीचे तक ब्राह्मण लॉबी होगी, जहरीली लॉबी होगी, तो उस वक्त में मीटिंग कहां से चलेगी? मीटिंग चलेगी तो मुसलमानों के फेवर में नहीं चलेगी, वक्त को बचाने के लिए नहीं चलेगी, बल्कि हर मीटिंग के पीछे एक जहर उगला जाएगा, मीडिया ट्रेल होगा और फिर मुसलमानों के अंदर एक इंतशार पैदा हो जाएगा। फिर उसके नीचे तकरीबन 30 हमारे स्टेट में बोर्ड है, स्टेट वक्फ बोर्ड कहा जाता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो गाइडलाइंस दे सकता है, मानदंड दे सकता है, मंशूर दे सकता है, बस इतनी उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो 30 से ज्यादा वक्फ बोर्ड है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी ये जितने भी वो रियासत के अंदर प्रॉपर्टीज है, जितने भी दरगाह है, मस्जिद है, जो भी उसकी जायदाद है, उसका डॉक्यूमेंटेशन सही करना, वो प्रॉपर्टीज का सर्वे कराना और उसको सही तरीके से इनकम सोर्स बनाना और फिर उसे धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना और जो भी एनक्रोचमेंट्स में है उसे खर्च कर निकालना, ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। अब आप ही बताओ 70 साल से ये हमारा वक्फ बोर्ड इफ्तार की दावत के अलावा, सालार में, सहारा में बड़े बड़े पोस्टर्स डालने के अलावा, मिनिस्टर्स और एमएलए के पीछे चापलूसी करने के अलावा, बड़े बड़े जज्बाती बात करने के अलावा कौन सी प्रॉपर्टी इन्होंने बचाया है? कौन सा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने सही किया है? ये कुछ ना करते, कम से कम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 10 अफराद मिलकर प्रोटेस्ट ही कर देते, उनकी हैसियत के प्रोटेस्ट भी नहीं किए हैं, एक स्टेटमेंट भी नहीं दिए हैं, एक जिंदा लाश की तरह अपने चेहरों पर कब्जा करके बैठे हुए। उसी का नुकसान है कि पूरे हिंदुस्तान में मसाजिद, दरगाह, कब्रिस्तान सवाल के घेरे में आ चुके हैं। मेरी और आपकी प्रॉपर्टीज इंडिया में क्या है? जो मेरा घर है, जो मेरी ऑफिस है, जो मेरा दुकान है, ये मेरा नहीं है, वो मेरी मौत के बाद मेरे पोतों का हो जाएगा, नवासों का हो जाएगा। लेकिन मेरे मौत के बाद भी मिल्लत की अगर कोई प्रॉपर्टी बाकी रहेगी तो वो यही मसाजिद है, यही दरगाह है, यही कब्रिस्तान है,
यही वक्फ की प्रॉपर्टीज है। अगर इसकी हिफाजत हम नहीं कर सकते तो इस हिंदुस्तान में हम जीकर क्या करेंगे? एक एक करके मसले हल नजर नहीं आते। बाबरी मस्जिद का जो मामला था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बोलकर एक कमेटी बनाई गई, पूरे 20 करोड़ मुसलमान मिलके वो 15 कमेटी के अफराद के ऊपर जिम्मेदारी डालकर पैर पे पैर डाल के बैठ गए। मीडिया में भी वही बात करेंगे, कोर्ट को भी वही जाएंगे, चंदा भी वही करेंगे, इफ्तार भी वही करेंगे, गवर्नमेंट से भी वही बात करेंगे। सिर्फ 15 अफराद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके बैठ गए, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज मस्जिद हमारे आंखों के सामने नहीं है। एक एक मस्जिद अगर एहतजाज करती, एक एक मस्जिद का सदर अगर कोर्ट को जाता, एक एक इमाम खड़ के रास्ते पर अगर एहतजाज करता, तो यह मस्जिद आज हम नहीं खोते थे। हमने सिर्फ भरोसा कोर्ट पर किया। आपको मालूम होना है, जो भी आज का कोर्ट चल रहा है वो हमें फैसला तो दे सकता है, इंसाफ देने के लिए वो तैयार नहीं है। आस्था की बुनियाद पर, उसके कहानी की बुनियाद पर, उसके बंदर की रस्म की बुनियाद पर आज वो फैसले दे रहे हैं। तो आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि हमारे जजेस की हैसियत क्या है। परसों का एक वाकया है, हमारे जज के घर में अचानक आग का हादसा हुआ। वो बीवी को पता नहीं, अक्ल नहीं, जज जितना करप्ट है उतना इसे भी मालूम नहीं। इन्हें फौरन पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गया, लेकिन वहां देखते हैं कि आग बुझाने के बाद जब हर एक कमरे की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक कमरे के अंदर पूरा कमरा भरा हुआ पैसा पड़ा हुआ है। अब ये सवाल है कि कोर्ट का जज और उसके पास इतना बड़ा पैसा, कितने फैसलों को इंसाफ के अंधेरे में ढकेल कर कितना पैसा वो कमाया होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है, उतना बड़ा पैसा क्या वो कफन में लेके जाएगा? जितने भी हमारे एमएलए, मिनिस्टर्स और चौधरी हजरात जो कब्रिस्तानों की जगह मार के बैठे हैं, वक्त की जगह मार के बैठे हैं, वो पूरी जगह उनके फन्ने में डाला जाएगा, उनके गले में डाला जाएगा। यहां तो एक पैसे का पैदा उनको नहीं होगा, लेकिन आखिरत में भी वो हिस्सा नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है, जो चीज हाथों से जा रही है उसको बचाने की बजाय जो चीज मौजूद है उसको भी खोने का एक बुरा वक्त हमारे हाथों में आ गया। अब डॉक्यूमेंटेशन के एतबार से आपको मालूम होना चाहिए कितने ऐसे मसाजिद हैं, कितने ऐसे मदरसे हैं, कितने ऐसे दरगाह हैं, सिर्फ गेजेट हमारे हाथ में है। वक्त में गेजेट है, वही वक्त में गेजेट है नहीं को बोलने को है, लेकिन वो नहीं चलेगा। उसके बाद में मदर डीड होना है। आपको एक वाकया बताता हूं, यूपी का सुन्नी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट को गया, जाकर बताया कि ताजमहल जो है वो ताजमहल के बाजू में एक मस्जिद है, वो मस्जिद कभी भी वक्फ की हुई रहती है, वो अल्लाह के नाम से रहती है। तो इसलिए ताजमहल को आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ले लीजिए, लेकिन वो जो मस्जिद का हिस्सा है वो कम से कम वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में गया, आखिर में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जगह हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, एक कंडीशन है। बहुत से लोगों ने फौरन पूछा कि क्या कंडीशन है, तो वो कंडीशन ये था, शहंशाह शाहजहां के हाथों से लिखी हुई तहरीर कोर्ट को पेश करना है। क्या ये हो सकता है? इतने दिनों के बाद शाहजहां की तहरीर और एक पेपर में हैंड राइटिंग में क्या रख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये दावा था, ये डिमांड था। इसी तरीके से उडुपी में एक मठ का मामला कोर्ट को गया, लैंड रिफॉर्म्स बोलकर एक एक्ट आया। वो एक्ट आने के बाद ये मठ की प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो यहां से कोर्ट को गए। कोर्ट को जाने के बाद कोर्ट ने बहुत डिटेल में सुनने के बाद ये कहा, मठ जो है रिलीजियस एंगल में आता है और रिलीजियस एंगल में लैंड रिफॉर्म्स का एक्ट नहीं आता। ये पूरा बोलने के बाद नीचे 3 लाइन की सतर लिखता है, ये कानून वक्फ को नहीं आता, वक्फ रिलीजियस भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिकल भी है, एजुकेशनल भी है, इसलिए ये जो मठ के लिए फैसिलिटी हम दे रहे हैं ये वक्फ के लिए नहीं आता। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? तो ऐसी ज़हनियत रखने वाले कोर्ट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोर्ट को जाना है, जाएंगे, पार्लियामेंट में आवाज उठाना है, असदुद्दीन अवैसी साहब हो या नासिर हुसैन साहब हो या मुख्तलिफ सो कॉल्ड सेक्युलर जो हमारे एमपी से उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन उनकी आवाज कब तक होगी? जब तक सेशन चलेगा, जब तक स्पीकर उनको मौका देगा तब तक वो बोलेंगे, उसके बाद उनको बोलने नहीं दिया जाएगा।
हमारे खरगे साहब भी बोल रहे थे, लेकिन कब तक बोल रहे थे? जब तक उनको मौका था। लेकिन सवाल ये है, एक मर्तबा बोलने से, एक जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने से, एक मर्तबा टीवी डिबेट में बैठ के बात करने से, एक फेल सुप्रीम कोर्ट में जाने से क्या यह मसला हल हो सकता है? यह मसला हल नहीं हो सकता। इसे सड़क की संसद खोलना जरूरी है। जिस तरीके से शाहीन बाग, जिस तरीके से बिलाल बाग बनाए थे, उससे भी बड़े बड़े बागों को हम यहां पर पैदा करना जरूरी है। मैं तो यूं कहता हूं, हर मस्जिद के दरवाजे के सामने, हर दरगाह के दरवाजे के सामने, हर कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने उतर के ही अपना वजन कायम कर सकते हैं। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते ही तोला नहीं करते। एक बहुत बड़ा आलिम आधा घंटा तकरीर कर दिया, एक बहुत बड़ा स्पीकर डिबेट में बैठ के, मीडिया में बैठ के आधा घंटा तकरीर कर दिया, तो उससे उतना वजन नहीं पड़ता। ये ऑटो चलाने वाले, कलरा बेचने वाले, शीख डालने वाले 2 घंटे रोड पर अगर बैठ जाएंगे, उसका वजन ज्यादा है। ये हिंदुस्तान है, ये जमहूरी मुल्क है, और ये जो एहतजाज करना है, ये एहतजाज हमारा हक है। जब हमें आवाज देता है तो हमें बाहर आना जरूरी है। अगर अब भी नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? जो औलिया इकराम यहां पर सो रहे हैं, उनकी जगह पर बुलडोजर चलेगा। आप ही बताओ, जो कब्रिस्तान एक्ट बनने के बाद सरकारी जमीन अगर बन जाएगी, 2 मिनट के अंदर 25 बुलडोजर उधर आएंगे, दूसरे दिन से काम शुरू हो जाएगा। 6 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन जाएगा। उनके पास पैसा भी है, उनके पास इंजीनियर भी है, उनके पास मटेरियल भी है, सबसे ज्यादा मक्कारी उनके अंदर है। तो इसकी बुनियाद पर हमारे जैसा चंदा करके, हमारे जैसा चीख के वहां पर बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रातों रात बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। क्या इतनी बिल्डिंगें हमारे शहरों में नहीं बनी? क्या हमारे इलाकों में हमने नहीं देखा? क्या मैसूर रोड में कोर्ट बना है, लाल बिल्डिंग जो खड़ी है, किसकी जगह है? ईदगाह की जगह है। तो ऐसे कितनी जगह है? तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये कहने की कोशिश कर रहा है, ईद के लिए कपड़े सिलाने भी नहीं हो रहा है, परवाह नहीं है, लेकिन एहतजाज के लिए आपको तैयार होना है। ईद के बाद सफर करना, घूमना फिरना, ये तमाम चीजें खत्म करके तमाम औरतें, तमाम नौजवान, तमाम मसाजिद के जिम्मेदार, तमाम मशाइखीन मसलकों को बाजू रख के, मुत्तहिद होके एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हमें खड़े हो जाना चाहिए। और ये आखिरी लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हम जीते तो पहले शहरी बन के हम बाहर आएंगे, फर्स्ट सिटीजन बन के बाहर आएंगे। अगर हम हारे तो हम दूसरे शहरी से तीसरे बन जाएंगे, तीसरे शहरी से चौथे बन जाएंगे। बहुत से डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। वो डिटेंशन सेंटर्स का तरीका ही ये है कि वहां आपको खाना मिलेगा, इस्तंजा जाने के लिए जगह मिलेगा, वहां पर अखबार मिलेगा, लेकिन आप बाहर नहीं आ सकते, आप आजादी की तरह बात नहीं कर सकते। तो इस तरह डिटेंशन सेंटर से जाने से पहले आज हम आजाद हैं, हम बात कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, ललकार सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें कानून के दायरे में होना चाहिए, डिसिप्लिन के दायरे में होना चाहिए, बड़ों की सरपरस्ती में होना चाहिए, उलमा इकराम और मशाइखीन की लीडरशिप में होना चाहिए। लेकिन जो नौजवान है, वो नौजवान कहां है? हमारे नौजवान को वक्फ क्या चीज है मालूम नहीं है, अमेंडमेंट क्या चीज है मालूम नहीं है, कितने बड़े बड़े हालात हमारे ऊपर आने वाले ही मालूम नहीं है। ये नौजवानों की हालत इस तरीके से क्यों हुई? 2500 सालों से नौजवानों को इस्तेमाल करना हम छोड़ दिए। ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, ये जज्बाती हैं, बोल बोलकर उनको खामोश कर दिए। वो खामोशी का गलत फैसला ये हुआ कि वो अभी भी आप जाके देखो, चाय के होटलों के पास, कबाब के सेंटरों के पास, और एक दूसरे की टोपी उछालते हुए, गपशप करते हुए आपको हमारी नस्ल मिलेगी। उसी नस्ल का एक बहुत बड़ा यहां पर तूफान खड़ा होने वाला है, उनको मालूम नहीं। तो इसलिए ऐसी चीजों के बारे में बहुत ही मुहतात होने की हमें जरूरत है। और अब तक वक्फ बोर्ड के अंदर लेडीज का यहां पर मुज़ाकिरा नहीं था, लेकिन ये बिल कहती है हर बोर्ड में, सेंट्रल काउंसिल में 2 लेडीज होना चाहिए। लेकिन वहां पर ये मेंशन नहीं कर रही है कि मुस्लिम लेडीज होना चाहिए, या दलित लेडीज होना चाहिए, या हिंदू लेडीज होना चाहिए, ये मेंशन नहीं कर रहे हैं। बहुत मक्कारी इनके पीछे है, लेडीज के नाम पर किसे भी बुला सकते हैं। तो इसी तरीके से आइंदा आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से यह भी कहा जा रहा है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस में होगा, इलेक्शन नहीं होगा। सरकार
सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल को इलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड को इलेक्ट करेगा। फिर उसके अंदर आपको जो सर्वे करने का एक कमीशन बनता था, वो सर्वे कमीशन वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं रहेगा, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में रहेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आदत आपको मालूम है, सरकारी लिबास पहन के जब वो आता है, कहां से टेप पकड़ता है, वहां से सरकारी जगह शुरू हो जाती है। ऐसी गफलत की जिंदगी हमारी है, वो टेप पकड़ के कब आएगा और कब वो मेंशन करके पेपर लगा के चले जाएगा मालूम नहीं। और दूसरा ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक चीज थी। वक्फ ट्रिब्यूनल का माना वहां का जज इमाम साहब नहीं होते थे, वहां का जज मुसलमान नहीं होता था, वो भी सरकारी तरफ से जो पढ़े लिखे गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज शुदा नॉन मुस्लिम लोग ही होते थे, लेकिन उसका एक डिसिप्लिन होता था, उसका एक कैटेगरी होता था। लेकिन अब जो है वो ट्रिब्यूनल को निकाला जा रहा है। अब वो ट्रिब्यूनल की बजाय अब इसी सिविल कोर्ट को जाके हम लड़ना पड़ेगा। एक केस के लिए बाबरी मस्जिद ही का केस ले लीजिए, 40 साल तक केस लड़े, लास्ट में कुछ भी नहीं मिला, कम से कम मस्जिद की एक ईंट भी नहीं मिली, उसका पेपर भी नहीं मिला। तो ऐसा अब हम सिविल मैटर में जाएंगे तब इंसाफ मिलेगा। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी एडवोकेट्स हैं, जो वक्फ बोर्ड के केसेस को हैंडल करते हैं, मुझे एक एक का नाम मालूम है। बहुत से लोग केस हारने के लिए पैसे लेते हैं। हमारे वक्फ बोर्ड से नाफिज शुदा बहुत से एडवोकेट्स केस हारने के लिए पैसे लेते हैं, आखिरत में उनको जवाब देना पड़ेगा। अब आइंदा दिनों में हम सब उठ के खड़ेंगे तो एक एक चीज को हम करेक्शन कर सकते हैं। कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें। 70 साल से जो काम नहीं हुआ, अब वो 70 दिन में 70 घंटों में कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरी ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आइंदा दिनों में जो भी वक्फ डोनर होगा, वक्फ डोनेट करने वाला जो भी होगा, पहले ये था कि कोई भी मुसलमान, कोई भी गैर कौम अल्लाह के नाम से दे सकता है, लेकिन अब ये कंडीशन डाल दिए कि अगर कोई वक्फ करना है तो वो 5 साला प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। अब आप ही बताओ, मुसलमान अलग, प्रैक्टिसिंग मुसलमान अलग, ये कहां से आ गया है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐसी हमारी तफरीक थी, ऐसी हमारी इत्तेहाद था। लेकिन अब ये सरकारी लोग कहते हैं कि 5 साला इसका प्रैक्टिसिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिसिंग कौन है? ये नमाजी है, हाजी है, रोजेदार है, जकाती है, कौन है? ये कौन बोलेगा? खड़ के पेशाब करने वाला सर्टिफिकेट देगा। ये कैसे हो सकता है? तो ऐसी एक एक चीज के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और अपने घरों के औरतों को तैयार करेंगे, अपने अपने नौजवानों को तैयार करेंगे। ये लड़ाई गली से शुरू होना है, घर से शुरू होना है। फ्रीडम पार्क में ये प्रोग्राम करके, जंतर मंतर में ये प्रोग्राम करके इसका कफारा अदा नहीं किया जा सकता। इसे दिन दिन रात रात जिस तरीके से किसानों ने और शाहीन बाग की औरतों ने ये आंदोलन शुरू किया था, उससे भी बड़े आंदोलन की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए, एनआरसी सीएए के वक्त में जब तमाम लोग अपने अपने पेपर्स को जिराक्स करा रहे थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया, कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कागज जिराक्स करने की जरूरत नहीं है। ये ऐलान इतना मजबूत था कि जितने भी जिराक्स थे वो पूरे कचरे की तोटी में डाल के हिम्मत के साथ बाहर आए। हिम्मत के साथ आओ, अल्लाह की मदद आएगी। और जो कब्रस्तान और फिर मजार के ऊपर इनकी बुरी नीयत है, वो औलिया इकराम की करामतें भी साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब प्रोग्राम है और हम तमाम मिलकर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम तमाम को इस तहरीक में शामिल होने की कुव्वत अता फरमाए। और फिर जितनी भी बुरी नीयतें हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद करे, नाकाम करे। और जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेलों में हैं, अल्लाह ताला उनकी रिहाई के फैसले फरमाए, उनके घरों के अंदर बरकतों का, आफियत का मामला फरमाए। और जो भी इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत के असबाब मुहैया फरमाए।